इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में पढ़ने के साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के साथ फुटेज को इंपोर्ट किया जाता है और फुटेजेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है? तो चलें जी, हम लोग आपका आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का, वो कुछ इस तरीके के साथ नज़र आ रहा होता है। तो ये है जी हमारा इस टाइम आपके सामने इंटरफेस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग असेंबल में आ जाते हैं। तो असेंबल की जो वर्कस्पेस है, वो यूज़ की जाती है बेसिकली डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारा तमाम रॉ डाटा मौजूद होता है, जिसमें हमारी कह सकते हैं आप कि रॉ फुटेजेस होती हैं, हमारी रॉ ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशंस होती हैं, म्यूजिक होता है। उन तमाम चीज़ों को इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हम लोग आज जो है इस विंडो को डिटेल के साथ सारा प्रीव्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर है, जो कि नो सीक्वेंस आ रहा है। बेसिकली टाइमलाइन नो सीक्वेंस, टाइमलाइन के ऊपर जो फुटेजेस होती हैं मौजूद, उनका प्रीव्यू हमारा प्रोग्राम मॉनिटर में होता है। इसी तरीके के साथ हमारे पास सोर्स नो क्लिप है। तो सोर्स नो क्लिप मतलब इसका जो ताल्लुक है वो आपके प्रोजेक्ट विंडो के साथ होता है। जो भी फुटेजेस यहाँ पे मौजूद होती हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे इस सोर्स मॉनिटर के साथ होता है, ताकि जो भी काम इसके अंदर हो रहा होता है, उसका सबका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं जी, हमारे पास इसमें डेटा कैसे इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाती है डेस्कटॉप की। तो आप यहाँ से पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। तो पोर्टफोलियो में आते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें से हम लोग इसमें डेटा इंपोर्ट करेंगे। कैसे? हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं, सिनेमैटिक 4, मोबी, मेन्यू और एमएनएम, और इसके साथ हम लोग फॉर एग्जांपल कोई एक आधा क्लिप और इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक ये फाइल मौजूद है ट्रैश कट के नाम से। आप इनको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो सेम फाइल्स यहाँ पे सेम नाम के साथ आ जाती हैं। इनके साथ अगर आप देखें तो फ्रेम रेट यानी कि 25 फ्रेम पर सेकंड, ये तमाम फ्रेम रेट्स मौजूद हैं। ये मीडिया स्टार्ट टाइम है, ये मीडिया एंड टाइम है। उसके साथ-साथ आपके पास बाकी डिटेल्स भी आ रही होती हैं, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सारे के सारे रेज़ोल्यूशंस भी हैं, फाइल साइज़ भी यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली हमारी फाइल्स का साइज़ और इनके नाम भी हैं। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इनका प्रीव्यू जो है, सोर्स नो क्लिप जो था, उस पे आ जाता है। आपके पास सोर्स सिनेमैटिक 4 आ रहा है, ये सिनेमैटिक 4 है, ये सिनेमैटिक 4 है। अगर आप कीबोर्ड से यहाँ से प्ले का बटन प्रेस कर सकते हैं, या आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइल का प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल का प्रीव्यू स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह ये प्रीव्यू है आपका चल रहा है फाइल का।
ठीक है, तो इसमें आपका सारा का सारा जो है फुटेज का प्रीव्यू आएगा। आप इस प्ले हेड को पकड़ के मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर कि आपकी फाइल इस टाइम क्या प्रीव्यू है, इसके अंदर क्या फुटेजेस है, म्यूजिक क्या लगा हुआ है, इफेक्ट्स क्या चल रहे हैं। इसी तरह से आप किसी दूसरे क्लिप के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप उसको भी अगेन प्ले का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास उसका प्रीव्यू जो है वो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे रॉ फुटेजेस हैं या आपकी जो कंपाइल्ड फुटेजेस हैं, जो बनी हुई वीडियोस हैं, उनका प्रीव्यू जो है वो क्या आ रहा है। इस पे डबल क्लिक करते हैं। ओके, मैं आपको ये बता रहा था, ये आपके पास मौजूद है। अब इसमें ही जैसे यहाँ पे हमारे पास नीचे अगर देखा जाए तो दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक हमारे पास मौजूद है लिस्ट व्यू और दूसरी हमारे पास आइकन व्यू। आप आइकन व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी फुटेजेस यहाँ पे थंबनेल व्यू में आ जाती है। अगर आप यहाँ पे माउस ऊपर लाते हैं इसके, तो तब आपके इनके प्रीव्यू भी शो होना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे फुटेजेस जो है वो इस तरह से मौजूद। उसके साथ आपके पास ये एक ज़ूम स्लाइडर भी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इन सारी वीडियोस को, थंबनेल्स को बड़ा कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए अब हमारे पास ये सारी की सारी ज़ूम्ड हो चुकी है, फाइल साइज़ उनका बड़ा हो चुका है। अगर आप छोटे में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इसको ज़ूम्ड करके भी देख सकते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा वापस कर देते हैं, ये हमारे ओरिजिनल पोज़ीशन में आ जाती है। उसके बाद आप लिस्ट व्यू में भी अगर इसको ज़ूम करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से भी शो होती है। हम ज़ूम व्यू में रख के यहाँ से एक न्यू बिन ऐड करते हैं। यहाँ से आप न्यू बिन ऐड कर लें या आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू बिन बनाएँ जिसका नाम रखेंगे आप वीडियोज़। ये मैंने वीडियोज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और ये तमाम फाइल्स को उठा के इस जो हमारे फ़ोल्डर है इसमें डाल दिया ताकि आप इनको सेव कर सकें। इनको सेव करने के बाद आप इसको कर देंगे यहाँ से बंद। तो यहाँ पे हमारे पास वीडियोज़, अगर इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारी ये सारे वीडियोज़ मौजूद हैं। इसको बंद कर दें, ये हमारा वीडियोज़ का फ़ोल्डर है। अगेन आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पिक्चर्स में चले जाएँ, तो यहाँ से पिक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये पिक्चर्स आपने 5 पिक्चर्स ले ली, ये पिक्चर्स आ चुकी हैं। आप इन पे भी डबल क्लिक करेंगे, तो इनका भी प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा, बट ये एक सिंगल फ्रेम की शक्ल में आपको शो हो रही होंगी। सेम न्यू बिन बनाएँगे, जिसका नाम रखेंगे आप पिक्चर्स। पिक्चर्स के नाम से मैंने इसका नाम रखा और इन सारे पिक्चर्स को हमने ड्रॉप कर दिया इस फ़ोल्डर में, कंट्रोल एस। अगेन डबल क्लिक, पोर्टफोलियो, एनिमेशंस, 1, 2, 3, 4, 5। ओपन करते हैं, ये एनिमेशन भी आ चुकी है। यहाँ से आप एक न्यू बिन बनाएँगे जिसका नाम रखेंगे एनिमेशन। और इस सबको सिलेक्ट करेंगे और इनको ड्रॉप कर देंगे एनिमेशन के फ़ोल्डर में। हमारे पास ये एनिमेशंस हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं। डबल क्लिक करेंगे या आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। इस बिन का ये फ़ायदा होता है कि आप अपना डाटा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो, आपको ढूँढने में, अगर आप काम कर रहे हो तो आपने कोई फ़ाइल ढूँढनी है, तो आप लोगों को ढूँढने में आसानी हो जाती है, फौरी तौर पे आप उसको ढूँढ के उसको निकाल लेते हैं। ये 3 म्यूज़िक की फ़ाइल्स हैं, इनको मैंने इम्पोर्ट किया। आप इन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका म्यूज़िक की फ़ाइल कुछ इस तरह से शो होंगी। राइट क्लिक, न्यू बिन एंड म्यूज़िक।
देखिए, अगर आपका ये डेटा सारा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपको फाइल्स को ढूँढने में मसला होता है। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके आप क्लिक करें, म्यूज़िक आपका ये पड़ा हुआ है, पिक्चर्स आपकी ये पड़ी हुई हैं, वीडियोज़ आपकी सारी ये पड़ी हुई हैं और एनिमेशंस आपकी ये सारी पड़ी हुई हैं। और अगर आप देखें कि ये सारी की सारी इसी तरह आप बाहर पड़ी हों, तो कैसे आप ढूँढेंगे? कितना मसला होगा आपके लिए कि यार अब इनमें से वीडियोज़ कौन-सी हैं, इमेजेस कौन-सी हैं, पिक्चर्स कौन-सी हैं, सही है? तो इसको ऑर्गनाइज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से एडिटिंग की टाइमलाइन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन बनाने का टाइम आ चुका है, तो चलें टाइमलाइन बनाते हैं। जी, मुश्किल ना हो ऐसे ही है। हमने टाइमलाइन बनानी है, टाइमलाइन बनाने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम्स पे, तो यहाँ पे सीक्वेंस में आते हैं, सीक्वेंस पे आपने क्लिक किया, न्यू सीक्वेंस के प्रीसेट्स आ जाते हैं हमारे पास, जिस तरह डिजिटल एसएलआर है 1080p, तो ये डिजिटल एसएलआर 1080p 25 फ्रेम पर सेकंड, यहाँ पे इसका नाम मेंशन करेंगे, जिस तरह हम लोग इसको मेंशन करते हैं क्लास 01 और यहाँ पे 25 फ्रेम 1080p 25 फ्रेम। अगर आपने 720 है आपकी फाइल का साइज, रेज़ोल्यूशन साइज, स्क्रीन साइज अगर 720 है, तो आप 720 वाली 25 फ्रेम पर सेकंड को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास 1080 है, तो आप 1080 को करेंगे। तो इसके बाद हम कर देंगे ओके, तो ये हमारे पास जी टाइमलाइन पे मौजूद अब टाइमलाइन मौजूद है, फुटेजेस हमारी यहाँ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारी एनिमेशंस वीडियोस को टाइमलाइन पे रखते हैं। कैसे? आप ये वीडियोस के फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके ड्रॉप कर दें टाइमलाइन पे, तो आपकी सारी की सारी फुटेजेस टाइमलाइन पे आ गई। इसी तरह से हम आगे आते हैं, हमारे पास एनिमेशंस हैं, आप एनिमेशंस को टाइमलाइन पे यूँ रख दें। हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं, आप इन पिक्चर्स को उठाएँ, टाइमलाइन पे रख दें और हमारे पास इसके अलावा म्यूज़िक पड़ा हुआ है, तो आप ये म्यूज़िक को उठाएँ और इसको भी यूँ टाइमलाइन पे रख दें। तो ये है जी हमारी वीडियोस, ठीक है? हमारी एनिमेशंस और हमारा म्यूज़िक यहाँ पे सारा मौजूद है। ठीक है जी? तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके के साथ आप लोगों ने फुटेजेस को ऑर्गेनाइज़ करना है और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उनको टाइमलाइन पे रख के किस तरह से उनको सेट करना है, सेव करना है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ तक ही होगा। आप लोगों की असाइनमेंट्स ये होंगी, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने सेम वीडियोस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है, आप लोग 5 वीडियोस, 5 एनिमेटेड वीडियोस, 5 पिक्चर्स और कोई 4 से 5 म्यूज़िक, सॉन्ग्स कुछ भी एमपी3 डाउनलोड करके उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप लोगों ने इसको टाइमलाइन पे यूँ रखना है और इसका एक स्क्रीनशॉट या तो मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में उसको व्हाट्सएप करना है असाइनमेंट के तौर पे। एनिमेशन में और वीडियोज़ में ये फ़र्क होता है, एनिमेशन होती हैं जो कि ग्राफ़िक्स के साथ बनाई जाती हैं। जिस तरह ये देखें, ये एनिमेशंस होती हैं। जिसपे आप अगर देख रहे हैं टाइमलाइन के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे ये एनिमेशंस मौजूद हैं जो थोड़ी-सी कार्टूनिक शक्ल में आती हैं और वीडियोज़ वो होती हैं जो जिनके अंदर एक्चुअल ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअल लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो जिनमें बेसिकली हमारा ह्यूमन एलिमेंट जो है रियल नहीं होता, कार्टूनिक होती हैं चीज़ें, उनको एनिमेशन कहा जाता है। क्लियर है जी? ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करें, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अभी मिल जाएँगी।
अगर रिकॉर्डिंग्स सुनते हुए काम करते हुए कोई मसला हो, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई मसला आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।